भीष्म पितामह से ज्ञानी कौन था, है ना। तो भीष्म पितामह महा, तो वो तो इच्छा मृत्यु थी उनकी, अपनी मर्जी से जा सकते थे। तो वो जब सरशैया पे थे, अब शरीर तो जाना ही है ना। सरशैया पे थे तो वो, जब आप भागवत पढ़ते हो तो कहते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण आएगा तो मैं शरीर छोड़ूंगा। तो कई लोग इस श्लोक को भीष्म पितामह से जोड़ देते हैं कि देखो उत्तरायण के मुहूर्त में वो निकले। लेकिन जो भगत लोग हैं ना, हम लोग तो उत्तरायण का अर्थ अलग ही जानते हैं भाई। वो किसका इंतजार कर रहे थे? भीष्म पितामह मुहूर्त का नहीं इंतजार कर रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का नाम है उत्तरायण। क्यों उत्तरायण नाम है भैया? जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में 9 महीने अयन किया रहे, वो है उत्तरायण। उत्तरा कौन है? सुभद्रा की बहू, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो बेचारे चले गए युद्ध में, उनके साथ छल हुआ, जैसे भी हुआ उनको युद्ध में मार दिया गया। लेकिन उनका जो गर्भ, पांडव का जो जो बीज, वो परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में था। आप लोग को याद होगा, अश्वत्थामा ने अंत में, उसको इतना क्रोध था कि इनका एक अंश बचा है, इनको, इनकी उस बीज को मैं नष्ट कर दूंगा। उस बीज को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। और उत्तरा की भक्ति ऐसी थी, उसने अपनी सास से सीख लिया था, द्रौपदी से। द्रौपदी ने कहा था, देख उत्तरा, सभा में मैंने सबकी तरफ देखा, कोई एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ मुझे बचाने के लिए। वो तो कृपाचार्य ने, बेचारों ने मुझे केवल उंगली दिखाया ऊपर, और मैंने द्वारकाधीश उनको स्मरण किया, तब जाकर के मेरी रक्षा हुई है। एक द्वारकाधीश के अतिरिक्त तो कोई तुझे बचाने वाला नहीं है इस संसार में। ये मेरे जीवन का की समझ है, जीवन का अनुभव है। जब परेशानी होगी, एक द्वारकाधीश ही खड़े होने वाले हर जगह। हे उत्तरा, मुझे तो द्वारकाधीश ने समझाया। कभी कभी दुर्वासा जी आए, उनके क्रोध से दुर्वासा ने, द्वारकाधीश ने बचाया। कभी इन धार्मिक लोगों, इन सो कॉल्ड धार्मिक लोग की अधार्मिक सभा में मुझे द्वारकाधीश ने बचाया। जहां जहां जब भी मुझे बचाने के लिए केवल द्वारकाधीश ही खड़े थे, मेरे मित्र खड़े थे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। उत्तरा, तुझे जब कभी कुछ होगा तो केवल इन्हीं को याद करना, श्री कृष्ण, माधव, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जब वो ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा ने कहीं नहीं देखा। उसने सीख लिया था, कुंती से भी सीख लिया था। कुंती, दोनों सासों ने बराबर बताया था। उसने केवल कृष्ण कृष्ण महाबाहो चिल्लाया जोर से, भागी कृष्ण के पास, कृष्ण मुझे बचाओ इस ब्रह्मास्त्र से। कृष्ण आए, और कृष्ण उसके गर्भ के अंदर ही, भगवान तो हृदय के अंदर है ना, विष्णु रूप में प्रकट हो गए अपने गदा के साथ, चक्र के साथ। और वो बच्चा गर्भ के अंदर परीक्षित, वो देख रहा है विष्णु को। उसे क्या पता, ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र गया, आया ब्रह्मास्त्र चला गया। भगवान ने 9 महीने उस गर्भ की रक्षा की है। उत्तरा के गर्भ में भगवान 9 महीने रहे हैं। और जब जब परीक्षित का जन्म हुआ, तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ा था उस रेडिएशन का, ब्रह्मास्त्र का। तो परीक्षित थोड़ी देर रोए नहीं, वैसे पड़े मृत जैसे। मतलब नवजात शिशु मृत पड़ा है, उसको दे रहे हैं हवा नहीं ले, वो नहीं, उठ नहीं रहा है, वो रो नहीं रहा है। उत्तरा घबरा गई, क्या हुआ, मर तो नहीं गया वापस? उत्तरा ने किसी को नहीं बुलाया, दाई को बोला, जा करके श्री कृष्ण को बुलाओ, वही देखेंगे। उस प्रसूति गृह में, उस जमाने में, आजकल तो नहीं, जैसे ना आज तो अलाउड है मेटर्निटी वार्ड में आदमी भी, लेकिन उस जमाने में पुरुष नहीं जाते थे। भगवान प्रसूति गृह में एंटर किए और परीक्षित को अपने गोद में उठाए, अपना हाथ फिराया है। जब अपना हाथ फिराया, तब परीक्षित ने नेत्र खोले और भगवान के दर्शन किए। ये परीक्षित थे, पेट में दर्शन, आंख खोल के दर्शन, हमेशा दर्शन। जब शरीर छोड़ने गए तो भगवान की कथा सुनते सुनते गए। पर एक सुखदेव जी आकर के कथा सुनाए हैं, भागवत पूरी परीक्षित जी महाराज ने सुनी है और शरीर छोड़ा है। ये परीक्षित जी थे जो आदर्श रखा हमारे सामने, पैदाइशी। तो उत्तरा के गर्भ में जिसने 9 महीना अयन किया है, वो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए वही एक उत्तरायण है। हम नहीं जानते बाहर क्या मुहूर्त है, हम भगवान श्री कृष्ण को देखते जाएं,
यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भीष्म पितामह जब उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, वो उत्तरायण का अर्थ है वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। और जब श्री कृष्ण आए हैं, युधिष्ठिर के साथ आए हैं श्री कृष्ण, उन्होंने दर्शन किया है और बहुत सुंदर से भीष्म स्तुति कही है जो हम भागवत में पढ़ते हैं। इतनी सुंदर 9 ही श्लोक हैं, लेकिन इतनी सुंदर स्तुति है, इतनी सुंदर स्तुति क्या कहूं। कुंती जी की स्तुति, भीष्म जी की स्तुति, अरे भागवत में एक से एक स्तुति है। उत्तरायण का दर्शन करते हुए युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्रनाम दे करके फिर भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु जिसको कहते हैं ना, तब जाके अपने प्राण को त्यागा है। तो ये उत्तरायण है हमारे लिए, जो मुहूर्त नहीं जानते, दिन रात नहीं जानते, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है प्रभु। हम केवल एक ही चीज है, आपका नाम लेना जानते हैं, आपकी कथाओं को सुनना जानते हैं। जो